न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी दरगाह में चादर चढ़ाएंगे और बच्चों के सिर से हिजाब छीन लेंगे। ओवैसी ने बीजेपी RSS पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल के पेश न होने पर संदीप दीक्षित का बयान, कानून का उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं। भीड़ के सामने फूट फूट कर रोने लगे एक्टर रितेश देशमुख, विधायक भाई को दे दी नसीहत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी दरगाह में चादर चढ़ाएगी और बच्चों के सिर से हिजाब छीन लेगी। ओवैसी ने बीजेपी RSS पर साधा निशाना। जी हाँ, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार यानी 18 फरवरी को महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PM मोदी दरगाह में चादर चढ़ाते हैं लेकिन हमारी बच्चों के सिर से हिजाब छीन लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, PM मोदी ख्वाजा अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है ख्वाजा अजमेरी से कि आप मस्जिद को आप हमसे छीन लेंगे। आप मस्जिद पर चादर तो चढ़ाएंगे लेकिन हमारी बच्चियों के सिर से हिजाब छीन लेंगे। ये कौन सी मोहब्बत है। ओवैसी ने कहा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक 500 साल पुरानी मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के शहीद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में एक बात कही थी जिसे फिर से दोहराता हूँ कि भारत के मुसलमान अपने आप को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हिटलर के ज़माने में यहूदी करते थे। जी हाँ, बीजेपी और RSS पर भी ओवैसी ने साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस नेता अशोक चौहान का भाजपा में शामिल होना RSS की असली टीम और भाजपा की B टीम का असर है। ओवैसी ने कहा, अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। मैंने सुना है कि कमलनाथ भी ऐसा कर सकते हैं। AIMIM को एक समय बीजेपी की B टीम कहा जाता था। अब मुझे बताएं, RSS की असली टीम कौन सी है, बीजेपी की असली टीम कौन सी है। RSS पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन संघ उन्हें इस्लाम विरोधी के रूप में चित्रित करने की कोशिश करता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान मस्जिदों की रक्षा करने के लिए बाध्य है और उन्हें सोचना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें अपने समाज के उन सांपों को पहचानना चाहिए जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमें डरा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल के पेश न होने पर संदीप दीक्षित का बयान, कानून का उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं। जी हाँ, दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि हम दिल्ली के CM के इस बात से असहमत है कि ED और CBI स्वतंत्रता एजेंसी नहीं रही है। ये बात भी माना जा सकता है कि बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए ED और CBI का दुरुपयोग कर रही है। जी हाँ, इसके बावजूद किसी को भी कानून प्रक्रिया की अवज्ञा करने का अधिकार नहीं है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के मुताबिक मेरा मानना है कि CM अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को भी एक बार ED ने बुलाया था। उन्हें पता था कि ED अन्याय कर रहा है, फिर भी ये सभी गए और अपना रुख बताया। बढ़ते अगली खबर की ओर। भीड़ के सामने फूट फूट कर रोने लगे एक्टर रितेश देशमुख, विधायक को भाई को दे दी नसीहत। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। वो महाराष्ट्र के लातूर में उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ उनके स्वर्गीय पिता की मूर्ति का अनावरण किया जाना था। जब वो भाषण देने लगे तो पिता का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रितेश देशमुख ने बताया, साहेब को गुजरे 12 साल हो गए और उसके बाद एक एक दिन बहुत कठिन गुजरा है। उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती थी और आज भी बरकरार है। यह कभी धुंधली नहीं होने वाली है। वह हमेशा मजबूती से खड़े रहते थे और इसलिए हम बच्चों को उनकी ज़रूरत महसूस होती रहती है। हमारी भी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ थी। आज वो भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका प्यार और उनकी यादें हर पल हमारे साथ रहती है। रितेश देशमुख ने अपने चाचा दिलीप से देशमुख को धन्यवाद
धन्यवाद दिया कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैंने कभी अपने चाचा से ये बात नहीं की लेकिन आज मैं इतने लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, ये मंच बताता है कि उनका चाचा के साथ कितना अच्छा रिश्ता है। वहीं देशमुख के भाई और कांग्रेस विधायक अमित देशमुख के पार्टी छोड़ने के भी चर्चा चल रही है। जी हाँ, कयास थे कि वह भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। रितेश देशमुख ने कहा, अब उनके लिए फैसला करने का समय आ गया है। लातूर और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, महाराष्ट्र को भी आपसे आशाएं हैं। बता दें कि अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी यानी अजित पवार के साथ और मिलिंद देवड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद अमित देशमुख को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान भी बांद्रा ईस्ट से विधायक है और बताया जा रहा है कि वह भी पिता के बाद एनसीपी में जा सकते हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का जन्म 26 मई 1945 को लातूर में हुआ था। वो 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। 14 अगस्त 2012 को उनका निधन हो गया। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।